हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2017 का टोपोलॉजी क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन 45 मार्क्स का 2 मार्क्स का है, पर क्वेश्चन टफ है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहला, आपको प्रोडक्ट टोपोलॉजी आनी चाहिए। दूसरा, आर क्रॉस आर में यूजल टोपोलॉजी मतलब यूजल ऑन R2 में पता होना चाहिए कैसा। तीसरा, आपका डिस्क्रीट टोपोलॉजी और यूजल टोपोलॉजी का जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी होता है ऑन आर क्रॉस आर, यह आना चाहिए। तीसरा, डिक्शनरी और टोपोलॉजी होना चाहिए, डिक्शनरी और टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर, यह आना चाहिए। चौथा, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी नॉन एम्प्टी सेट को ओपन कैसे दिखाते हैं, ये भी आना चाहिए। तो अगर ये सारे से आगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं एक करके डेफिनेशन दे लेता हूँ। सबसे पहले देखो, ओपन सेट की डेफिनेशन टोपोलॉजी में क्या कहते हो आप। ओपन सेट को समझो पहले, डेफिनेशन नहीं, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। हाँ, मान लेते हैं एक्स कमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। बी टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस यहाँ तक तो ठीक है। और साथ में ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, बी ओपन, बी ओपन इन टाउ। ध्यान समझिएगा, ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, साथ में ए नॉट इज इक्वल टू 5 भी है, मतलब नॉन एम्प्टी दिया है। किसी नॉन एम्प्टी सेट को इस टाउ के रिस्पेक्ट में ओपन कैसे दिखाते हो, ये ऐसे दिखाते हो कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल है, एक्स एक एलिमेंट है जो कैपिटल ए का, ठीक है। देयर एग्जिस्ट टाउ ओपन सेट, टाउ ओपन सेट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है। देयर एग्जिस्ट टाउ ओपन सेट यू, दैट इज आपका जो यू है इन टाउ में बिलोंग करना चाहिए। ये टाउ ओपन सेट का मतलब यही तो हुआ, ठीक है। सच दैट, इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए कि एक्स कंटेन करे होगा यू के अंदर, और यू सबसेट होगा कैपिटल ए के अंदर, सॉरी यू सबसेट होगा कैपिटल ए का। अगर ऐसा है तो ए इज अ ओपन इन टाउ। ध्यान समझेगा, ये टाउ ओपन सेट की डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि ए ओपन है टाउ के अंदर। कैसे? इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट टाउ ओपन सेट यू, मतलब यू जो है वो टाउ से आना चाहिए कुछ इस तरीके से कि एक्स बिलोंग करना चाहिए यू के अंदर, यू ए सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, तब ए इज ओपन इन टाउ। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहला दिया है टाउ वन, यूजल टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर। सिंपली यूजल टोपोलॉजी ऑन आर में कैसे होता है, सिंपली में आर में अगर मैं सिंपली टाउ यू यूजल टोपोलॉजी की बात करूं, तो देखो, अगर मैं यूजल टोपोलॉजी की बात करूं तो इसके जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं, अगर मैं बेसिस कहूं तो ये इस फॉर्म का आता है ए कॉमा बी सबसेट ऑफ आर सच दैट ए लेस देन बी और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। सिंपली मैं ये कहूँ कि यूजुअल टोपोलॉजी के जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं वो कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स इस टाइप का होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहते बेस के एलिमेंट की बात करूँ, बेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंपली हम टोपोलॉजी को बेस की हेल्प से समझ सकते हैं, सिर्फ इसलिए बेस की बात करिए। तो अगर ऐसा है तो अब एक बात बताओ, आर में था ऐसा, तो आर क्रॉस आर में कैसा होगा यूजुअल टोपोलॉजी, आर क्रॉस आर में यूजुअल टोपोलॉजी के बेसिस कैसे होंगे। अगर मैं इसको B1 कह दूं, देखो, इस आर से ओपन इंटरवल, इस आर से ओपन इंटरवल, उनका प्रोडक्ट, तो ये होगा ए कॉमा बी क्रॉस सी कॉमा डी बिलोंग्स सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर से होना चाहिए, और एक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ए लेस देन बी होना चाहिए एंड सी लेस देन डी होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। ये हो गया आपका आर क्रॉस आर में यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। कि पहला जो एलिमेंट आएगा क्रॉस है ना, तो क्रॉस का जो पहला एलिमेंट होगा ये भी आर में ओपन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक यूजुअल टोपोलॉजी। दूसरा भी ऐसा ही होना चाहिए, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, तो इनका प्रोडक्ट यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरे टाउ2 की बात कर रहा है, टाउ2 के जो बेसिस, देखो टाउ2 टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेसिस यू क्रॉस वी, यू जो है वो टाउ डी मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी के होने चाहिए, और वी जो है टाउ यू मतलब यूजल टोपोलॉजी के होने चाहिए ऑन आर। और एक बात बताओ, अगर मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करता हूँ टाउ डी ऑन आर,
डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अगर मैं बेसिस की बात करूं तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बेसिस होते हैं हमेशा सिंगलटन्स, ये आपको पता होना चाहिए, सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अब किसकी बात हो रही है, u क्रॉस v टाउ टू जनरेट बाय बेसिस u क्रॉस v। u जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होनी चाहिए और v जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, टाउ टू के अंदर जो बेसिस होंगे उसको मैंने B2 कह दिया, तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, देखो पहला वाला होना चाहिए टाउ डी, और टाउ डी के बेसिस होते हैं सिंगलटन, अभी मैंने बताया था ये सिंगलटन, तो सिंगलटन x क्रॉस, ये मैं बेसिस के एलिमेंट लिख रहा हूँ। हाँ, सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है, टाउ यू के एलिमेंट होते हैं, और यूजुअल टोपोलॉजी मैंने अभी कहा था इंटरवल्स के फॉर्म में होते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया b, c सच दैट x, b, c बिलोंग्स टू r, और एक और कंडीशन b लेस देन c। ये हो गया बेसिस के एलिमेंट टाउ टू का, ये हो गया बेसिस का एलिमेंट टाउ वन का। तो आपको टाउ वन और टाउ टू समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये रिलेशन में कैसे होंगे। ठीक है, टाउ वन और टाउ टू किस तरीके के रिलेशन में होंगे। देखो मुझे प्रूफ करना है एक्चुअल में, आपका जो टाउ वन है ये सबसेट होगा टाउ टू का। इसका मतलब क्या है कि मैं टाउ वन से कोई भी ओपन सेट लेके आऊँ वो टाउ टू में भी ओपन है। इसका मतलब यही तो हुआ कि टाउ वन से मैं कोई भी ओपन सेट लेके आऊँ वो टाउ टू में भी ओपन सेट होगा, और ओपन की डेफिनेशन में ये बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक ओपन की डेफिनेशन थी, ये ना ओपन की डेफिनेशन, इसका मैं यूज करूंगा इसलिए मैंने पहले इसको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो लेट z एक एलिमेंट है भी टाउ वन ओपन, तो z किस टाइप का दिखेगा, देखो z अगर टाउ वन ओपन है और टाउ वन के बेसिस के एलिमेंट होते हैं a, b क्रॉस c, d, तो z कुछ इस तरीके का दिखेगा a, b क्रॉस c, d। ध्यान से समझिएगा, z इस तरीके का दिखेगा। ये टाउ वन ओपन तो है, अब मुझे प्रूफ करना है ये टाउ टू ओपन है, तो किसी भी एलिमेंट कोई सबसेट है a जो कैपिटल X का है, इस a को मैं टाउ ओपन दिखा दूंगा। कैसे, अगर कोई भी एलिमेंट x जो a में बिलोंग करता है, इसके लिए एक टाउ ओपन सेट होना चाहिए, इस टाउ से होगा हाँ ओपन सेट, सच दैट x बिलोंग करेगा उस ओपन सेट और वो ओपन सेट सबसेट होगा a का, देन a इज ओपन इन टाउ। अब मुझे प्रूफ करना है जो अपने z बनाया ये ओपन है टाउ टू का। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी, ध्यान समझेगा, फॉर एवरी कोई भी एलिमेंट जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा हो, और इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट बिलोंग करेंगे बताओ तो, देखो इसके अंदर बिलोंग करेगा ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। अब आप कहेंगे कैसे, देखो अगर मैं a, b क्रॉस c, d लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो a और b है, आपने ये लिखा ना b1 जो r क्रॉस r, जो a, b आता है पहले वाले r से और c, d आता है दूसरे वाले r से, तो अगर ये r हो गया और ये r हो गया तो ये होंगे पहले वाले एलिमेंट के r, ये हो गए दूसरे वाले एलिमेंट के r। तो पहले वाले में हो गए a, b, तो मान लो ये a है, मान लो ये b है। दूसरे वाले में आ गए c, d, मान लो ये c है, ये d है, ये c और ये d। साथ में ओपन इंटरवल है तो बाउंड्री के पॉइंट आएंगे नहीं, तो a, b क्रॉस c, d फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक, इसको आगे बढ़ा दो, ओपन इंटरवल है इसलिए डैश डैश से लिख रहा हूँ, बाउंड्री पॉइंट आएंगे नहीं, इसको आगे बढ़ा दो और इसको आगे बढ़ा दो, इंटरसेक्शन हो गए ये बीच वाले, तो मैं क्या करूंगा इस बीच वाले ये वाले एलिमेंट हो गए इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फॉर कोई भी एलिमेंट जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा हो, तो इसके अंदर मान लो आपने यहाँ से एलिमेंट उठाया, ठीक है a, b मान लो, सपोज दैट इसके बीच में से आपने a, b ना लिख के सपोज दैट आपने लिया z1, z2, मतलब फॉर एवरी z1, z2 बिलोंग्स टू, ये इंटरवल है, ये टपल है, ध्यान रखिएगा a, b क्रॉस c, d। ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा z1, z2 ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ऑर्डर्ड पेयर जो है ना z1, z2, इसको आप z1 क्रॉस z2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज हुआ नोटेशन। तो अगर आप कॉमा
और सॉरी टपल और इंटरवल में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ Z1 क्रॉस Z2। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी Z1 क्रॉस Z2 बिलोंग्स टू A, B क्रॉस C, D। ये जो Z1 वो ओपन इंटरवल A, B के बीच में से आ रहा है, और जो Z2 है वो C, D से आ रहा है। क्योंकि जब आप पेयर लिखते हैं Z1, Z2 तो Z1 आता है इस वाले एक्सेस से आता है, ठीक है, और Z2 इस वाले एक्सेस से आता है, तब लिखा, ठीक हो गया। अब इसको कंटेन करने वाला, इस Z1, Z2 को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट टाउ 2 में होगा, क्योंकि आप इस A, B क्रॉस C, D को टाउ 2 ओपन दिखा रहे हो। हाँ, तो अब एक बात बताओ, इस Z1, Z1 क्रॉस Z2 को कंटेन करने वाला टाउ 2 से एलिमेंट लेके आना है। उसको मैं ऐसे लिखूं, तो Z1 क्रॉस Z2 को बिलोंग करेगा आपका Z1 सिंगलटन, Z1 क्रॉस Z2। Z2 हो गया इस C से D के बीच में, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का, तो Z2 को मैं यही लिख दिया C, D। तो ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा, सॉरी सबसेट होगा A, B क्रॉस C, D। और ये ओपन है, देखो ये टाउ 2 ओपन है, क्योंकि टाउ 2 के बेसिस के जो एलिमेंट, ये लिखा था मैंने, टाउ 2 के बेसिस के एलिमेंट वो होता है पहला वाला सिंगलटन, दूसरा वाला इंटरवल। इसका मतलब फॉर एवरी Z1 क्रॉस Z2 बिलोंग्स टू A, B क्रॉस C, D देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल, जो कि टाउ 2 से आ रहा है, सिंगलटन Z1 क्रॉस C, D, और ये सबसेट हो रहा है आपका दिस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये ओपन इंटरवल आप लेके चले थे, टाउ 1 का एक ओपन इंटरवल था A, B क्रॉस C, D, ये अब टाउ 2 ओपन भी है, ठीक है। तो एवरी टाउ 1 ओपन सेट इज टाउ 2 ओपन सेट, तो दिस इंप्लाइज आपका जो टाउ 1 है वो सबसेट है टाउ 2 का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, और जो आपका क्या कहते हैं ऑप्शन है वो डज नॉट इक्वल भी दिखा रहा है। इसका मतलब अब एक बात बताओ, एक सेट है A जो सबसेट है B का, पर प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट X होगा जो B के अंदर होगा, बट ये जो X A के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि प्रॉपर सबसेट है A, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसका मतलब अब मुझे ये दिखाना रहेगा कि टाउ 2 के अंदर एक एलिमेंट है जो टाउ 1 में नहीं है, तो वो ये ले लो। मान लेते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक सिंगलटन X क्रॉस B, C। अगर मैं ये एलिमेंट लेके चल रहा हूं, जो कि ये जो है ना, ये टाउ 2 ओपन तो है बट नॉट टाउ 1 ओपन। अब आप कहेंगे कैसे, देखो टाउ 1 ओपन होने के लिए दोनों इस पोजीशन पे, पहले वाले में भी और सेकंड वाले में, दोनों में इंटरवल होना चाहिए, दोनों में इंटरवल होना चाहिए, ठीक है ना। पर देखो पहले पोजीशन पे इंटरवल नहीं है, क्योंकि जो आपका टाउ 1 था, टाउ 1 के बेसिस देखो, पहले पोजीशन पे भी इंटरवल और दूसरे पोजीशन पे भी इंटरवल, ठीक है। पर यहाँ पहले पोजीशन पे इंटरवल नहीं है पर दूसरे में तो है, तो दूसरे से क्या फर्क पड़ता है, पहले में तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है जो टाउ 2 ओपन तो था पर टाउ 1 ओपन नहीं है। इसका मतलब ये जो इंक्लूजन है ना, टाउ 1 इज अ सबसेट ऑफ टाउ 2, ये प्रॉपर इंक्लूजन है, क्योंकि आपको एक एलिमेंट टाउ 2 में मिला जो टाउ 1 में नहीं है, ठीक हो गया। तो आपका जो रिजल्ट आया पहले का आया टाउ 1 प्रॉपर सबसेट ऑफ टाउ 2। तो ऐसा कहाँ कहाँ है, ऐसा B में है और D में है, तो A में नहीं है, C में नहीं है, ठीक हो गया। तो टाउ 1 और टाउ 2 के बारे में हो गया। अब बात करेंगे टाउ 2 और टाउ 3 के बारे में। तो देखो टाउ 2 और टाउ 3 में रिलेशन बताने से पहले सबसे पहले टाउ 3 को समझ लेते हैं कि टाउ 3 एक्चुअल में है क्या। टाउ 3 है डिक्शनरी और टोपोलॉजी ऑन R क्रॉस R। और डिक्शनरी और टोपोलॉजी का जो ओपन सेट है ये थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, बाकी मैं तो बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर कोई इंटरवल मतलब ओपन सेट, अगर मैं टाउ 3 की बात करता हूँ,
टाउ 3 में अगर मैं बेसिस की बात करता हूँ, जो मैं B3 कह रहा हूँ, ठीक है, बेसिस के एलिमेंट होते हैं ओपन इंटरवल्स के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर में है, तो एक आर हो गया ये और एक आर हो गया ये, तो ये हो गया आर क्रॉस आर में। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कि डिक्शनरी ऑर्डर रिलेशन में क्या कहते हैं बेसिस के एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है। दो एलिमेंट B3 में सीधे मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये होता है A क्रॉस B। देखो A क्रॉस B का मतलब, A क्रॉस B का मतलब एक एलिमेंट यहाँ है A क्रॉस B, इसका मतलब जो A है वो यहाँ से आ रहा होगा, A आ रहा है एक्स एक्सेस, इसको आप एक्सेस कहते हो, और B जो है वो यहाँ से आ रहा होगा, तभी इस एलिमेंट का नाम क्या है A क्रॉस B। या तो A क्रॉस B लिखो या A कॉमा B लिखो। अब चूंकि ए क्रॉस बी में इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि ए कमा बी ऊपर आपने इंटरवल मान रखे हैं, तो मैं ए कमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको मैं सीधे ए क्रॉस बी ही लिखता हूँ जो ये लेके चले हैं, ठीक हो गया। तो ए क्रॉस बी ये हो गया, कॉमा मतलब इस वाले एलिमेंट, कॉमा दूसरा यहाँ आ गया सी क्रॉस डी, जो इस वाले एलिमेंट सी क्रॉस डी लिखो या सी कॉमा डी लिखो, ध्यान रखना ये टपल है, हाँ ये हो गए। सच दैट दो कंडीशन होते हैं इसमें, या तो ऐसा हो सकता है कि a लेस देन सी बने, अगर a लेस देन सी हो तो ये जो बीच के एलिमेंट है ये सारे आएंगे ओपन सेट के अंदर, हाँ ये सब के सब, ठीक है ये सब आएंगे, ठीक हो गया। और साथ में दूसरी कंडीशन ये भी होती है, अगर ऐसा नहीं है, सपोज दैट, एंड अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा फिर a इज इक्वल टू सी, पर a इज इक्वल टू सी जब होगा तब दूसरे वाले जो एलिमेंट दूसरे वाले पोजीशन के साथ और इसके साथ ये होगा, देन b लेस देन d, इस तरीके के होगा। और देखो पहला वाला जब होल्ड करेगा तब तो ये बन गए ओपन सेट, ठीक है। जब दूसरा वाला होल्ड होगा मतलब a इज इक्वल टू सी, तब ये किस टाइप का दिखेगा, तब ये दिखेगा a क्रॉस b कॉमा a क्रॉस d, मतलब पहला वाला टपल का जो पहला वाला टर्म है वो दोनों में सेम है, दूसरा वाला बी से डी में वेरी कर रहा है, मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिखूं चाहे सिंगलटन ए क्रॉस बी कमा डी लिखूं, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक हो गया, और सिंगलटन ए क्रॉस बी कमा डी ये भी यहां से यहां तक ही हो गया, क्योंकि सिंगलटन ए एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंगलटन ए मानो ए यहाँ पे, और बी कमा डी ये इंटरवल है, हाँ बी कमा डी इंटरवल है, ध्यान रखिएगा बी कमा डी इंटरवल है, बी हो गया मान लो ये, ठीक है, डी हो गया ये, तो ए सिंगलटन ए क्रॉस बी कॉमा डी ये हो गया सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सेकंड वाले टर्म को चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो दोनों एक है। इन जनरल जो ऑर्डर टोपोलॉजी है उसके ओपन सेट या तो इस फॉर्म के होंगे, इस बीच के पूरे होंगे, और ये मतलब ये सब होंगे, हाँ और यहाँ के ये सब होंगे, या फिर सिर्फ इतना स्ट्रेट लाइन, इसके एंड पॉइंट नहीं होंगे, ध्यान रखना एंड पॉइंट पे ओपन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एंड पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं क्या कहते हैं ऑर्डर टोपोलॉजी में, डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी के ओपन सेट। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एलिमेंट लेके आता हूं टाउ 2 से, टाउ 2 के बेसिस का एक एलिमेंट लेके आता हूं, और बेसिस का आर्बिट्री एलिमेंट लेके आ रहा हूं, और बेसिस के आर्बिट्री एलिमेंट तो हम पहले लिख चुके हैं, इस फॉर्म का होता है सिंगलटन एक्स क्रॉस बी कॉमा सी, ठीक है, सिंगलटन एक्स क्रॉस बी कॉमा सी ये हो गए टाउ 2 के एलिमेंट, हाँ अब ये हो गया टाउ 2 के, अब मैं दिखाऊंगा ये टाउ 3 ओपन है, ठीक है, ये हो गया आपका टाउ 2 ओपन, क्योंकि टाउ 2 के बेसिस से लेके आ रहे हैं, और टाउ 2 के बेसिस में भी टाउ 2 ओपन एलिमेंट ही होते हैं, ठीक हो गया। अब मैं ये दिखाऊंगा किसी तरीके से, यही जो एलिमेंट है ये टाउ 3 ओपन भी है, क्योंकि और इसका मतलब क्या हुआ, कोई आर्बिट्री एलिमेंट जो टाउ 2 में था इसको आपने टाउ 3 में दिखा दिया, इसका मतलब टाउ 2 इज अ सबसेट ऑफ टाउ 3। तो देखिए इस सिंगलटन एक्स क्रॉस बी कमा सी, अभी मैंने इसकी हेल्प से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिंगलटन एक्स क्रॉस बी कमा सी को, अब ऐसे लिख सकते हैं सिंगलटन एक्स क्रॉस बी कॉमा सिंगलटन एक्स क्रॉस सी, या फिर इन जनरल में कहूँ और सिंगलटन एक्स क्रॉस बी कॉमा सी, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा,
इस तरीके से। बस इस बार ए का काम कर रहा होगा एक्स, और बी और सी, बी का काम बी ही कर रहा होगा, और जो सी है, जो आपने सी माना, वो डी का काम कर रहा होगा सी। तो ये बन जाएगा एक्स क्रॉस बी और एक्स क्रॉस सी। ठीक है, यही स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। और देखो, इसका मतलब आपने ये एक एलिमेंट था, सिंपली ये एक एलिमेंट था, इसको आपने ऐसे लिखा, और ये जो है बेसिस के एलिमेंट होते हैं टाउ थ्री के, ये आप पहले प्रूफ करके आए हो इस तरीके से। इसका मतलब कोई भी टाउ टू ओपन वो टाउ थ्री ओपन भी होगा। तो दिस इंप्लाइज टाउ टू इज अ सबसेट ऑफ टाउ थ्री। ये आ गया समझ में, सीधे सीधे, ये तो डायरेक्ट प्रूफ है, क्योंकि ये ओपन सेट आप लेके आए टाउ टू के, और इसी तरीके के ओपन सेट टाउ थ्री में भी होते हैं जो आपने प्रूफ किया है। इसका मतलब टाउ टू इज अ सबसेट ऑफ टाउ थ्री। अब मैं इसका रिवर्स प्रूफ करता हूँ। आपका जो रिवर्स है, रिवर्स प्रूफ करना होगा टाउ थ्री इज अ सबसेट ऑफ टाउ टू। इसका मतलब कोई भी जो टाउ थ्री ओपन है वो टाउ टू ओपन भी है। तो मैं एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके आता हूँ टाउ थ्री से, और ये दिखाता हूँ कि वो टाउ टू ओपन भी होगा। ठीक है, तो आर्बिट्री एलिमेंट टाउ थ्री के इस तरीके से दिख रहे होंगे। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी कॉमा सी क्रॉस डी, इस तरीके से ये जो ऊपर बना है। ठीक है, वो हो गया आइदर दिस, ठीक है, और दिस। अब आपको क्या करना है, इस आर्बिट्री एलिमेंट से आपको, जो भी ये ओपन सेट है ना, ये ओपन सेट था, इस ओपन सेट से आपको एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके आना है। ठीक है, वो मान लेते हैं आर्बिट्री एलिमेंट हो गया, यहाँ मैंने मान लिया इसके बीच में, यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, यहाँ कंसिडर कर रहा है, सपोज ये हो गया। ठीक है, और इसको नेमिंग कर दो, फिर इसको नेमिंग कर दो आप Z1 कॉमा Z2। अब ऑर्डर्ड पेयर में इंटरवल से कंफ्यूज ना हो तो इसको लिख दिया मैं Z1 क्रॉस Z2। अब एक बात बताइए, अगर ये इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ये Z1 क्रॉस Z2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो आपका Z1 क्रॉस Z2 है, ये बिलोंग करेगा सिंगलटन Z1 क्रॉस, देखो सिंगलटन Z1 मतलब इसी Z1 को आपने बना दिया सिंगलटन Z1। ठीक है, और Z2, अब बात करते हैं Z2 की। तो Z2 के लिए मैं क्या करता हूँ, और Z2 कहाँ के, किसके लिए बिलोंग कर रहा है, Z2 इस वाले एक्सेस पे बिलोंग कर रहा है। तो Z2 के लिए मैं क्या कहता हूँ, बी, और क्योंकि Z2 इसके बीच में और इसके बीच में कहीं बिलोंग कर रहा है ना। ठीक है, तो और इधर देखो कहाँ तक है पूरा, माइनस, सॉरी माइनस प्लस का इन्फिनिटी, इधर हो गया आपका माइनस का इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि Z2 को कंटेन करेगा माइनस के इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, और ये बिलोंग करेगा या फिर सबसेट होगा ए क्रॉस बी कॉमा सी क्रॉस डी। क्योंकि यहाँ मान लो Z2 है, Z2 कहाँ से जाएगा, देखो ये सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो इसका मतलब Z2 को कौन कंटेन कर रहा होगा, इधर माइनस का प्लस का इन्फिनिटी चल जाएगा, इधर माइनस का इन्फिनिटी चल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये जो एलिमेंट है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा, और ये इसका सबसेट होगा। इसका मतलब जो एक टाउ थ्री ओपन था, ये था टाउ थ्री ओपन, इसको आपने प्रूफ कर दिया टाउ टू ओपन। क्योंकि ये टाउ टू ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कंटेन, इसके अंदर से कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेके आया मैं Z1 Z2, इसको कंटेन करने वाला जो ओपन सेट होगा वो इस तरीके से दिख रहा होगा। और ये देखो, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टाउ टू ओपन है, क्योंकि टाउ टू में इस तरीके से एलिमेंट है। अब मैं ऐसे लिखूं, ये बी कॉमा सी है, इंटरवल्स है ना, इंटरवल में एक एलिमेंट ऐसे भी तो होगा, सिंगलटन एक्स क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल होता है ना, और कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी एक इंटरवल है। तो देखो मिल गया ना इस फॉर्म का एलिमेंट इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एलिमेंट लेके चले थे आप टाउ थ्री में। ठीक है, इसको मुझे प्रूव करना है टाउ टू ओपन। टाउ टू ओपन प्रूफ करने के लिए इसके अंदर का कोई भी एक एलिमेंट इस फॉर्म का था, इसको कंटेन करने वाला एक टाउ टू ओपन होना चाहिए जो इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी कॉमा सी क्रॉस डी इज ऑल्सो टाउ थ्री ओपन, सॉरी टाउ टू ओपन।
तो कोई भी एलिमेंट जो टाउ 3 ओपन था वो टाउ 2 ओपन भी हो गया। इसका मतलब टाउ 3 इज अ सबसेट ऑफ टाउ 2। देखो पहले आप प्रूफ करके आए थे टाउ 2 इज अ सबसेट ऑफ टाउ 3, सेकंड आपने प्रूफ किया टाउ 3 इज अ सबसेट ऑफ टाउ 2। दोनों को कंबाइन कर दो तो टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 3। तो एक तो ये आ गया था पहला कि टाउ 1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ टाउ 2, दूसरा आया टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 3। इसका मतलब देखो ऑप्शन नंबर डी को देखो ध्यान से, टाउ 1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टाउ 2 और टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 3। तो इसका मतलब बी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन डी सही है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 45 जिसका डी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन थोड़ा टफ तो था, ठीक है, तो टफ था और मैं उम्मीद करता हूँ समझाया भी इजीली है और आप समझ भी इजीली गए होंगे, ठीक है। थोड़ा आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आए तो विदाउट सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा चैनल के साथ, ठीक है।